आखिरकार वही हुआ जिसका डर प्रधानमंत्री मोदी जी को बीते कई दिनों से सता रहा था। जी हां, खरमास के खत्म होते ही अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बुरा खतरा मंडराने लगा है और मोदी जी की कुर्सी जिन बैसाखियों के सहारे टिकी हुई है वो डगमगाने लगी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार की सियासत में दही चूड़ा का भोज खाते ही नीतीश लालू की जोड़ी ने भारी तबाही मचाई है। वैसे भी इतिहास गवाह है कि सर्द मौसम में दही चूड़ा का भोज करते ही बिहार की सियासी गलियां काफी गर्मा जाती हैं। ठीक 1 साल पहले भी आप देख लीजिए कि ऐसा ही नजारा देखने को मिला था और अब इस साल भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में खरमास के खत्म होते ही सत्ता के उलटफेर की सियासी शोर ने अब पैर पसार लिया है। और ये कोई हवाई बात हम नहीं बता रहे, बकायदा बिहार के सियासी उलटफेर को लेकर खबरें भी निकलकर हमारे सामने आई हैं। और तो और राजनीतिक पंडित अब ये दावे भी करते जा रहे हैं कि बिहार के सियासत में प्रधानमंत्री मोदी को जोर का झटका लगने ही वाला है। तो फिलहाल कैसे दही चूड़ा के भोज ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर रखी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए लालू ने क्या रणनीति बनाई है, जिसे नीतीश काफी तवज्जो देते चले आ रहे हैं और तो और मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसने बिहार की सियासत में भारी बवाल मचा दिया है। नीतीश कुमार हमारे थे, हमारे ही रहेंगे, आरजेडी के बयान पर जेडीयू ने भी लगाई मुहर। अब ये कोई हवाई बात तो है नहीं, बकायदा गोदी मीडिया ने खबर छापी है। तो कुछ तो खिचड़ी पकी रही होगी बिहार की सियासत में, क्योंकि आप ही सोचिए, खरमास के खत्म होते ही भला क्यों गोदी मीडिया अपने आका की धड़कनें तेज करने लग जाएगा। तो फिलहाल इन सब से इतना तो साफ है कि आरजेडी और जेडीयू खेमे के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी बिहार के सियासी गलियों में काफी दिलचस्पी लाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, केवल हमारे और आपके लिए, और खासकर नीतीश चाचा के लिए, क्योंकि नीतीश बाबू के लिए तो दोनों ही पाले में खिचड़ी स्वादिष्ट है, चाहे चाचा इधर से खाए चाहे उधर से खाए। खैर छोड़िए, आप ये खबर देखिए, खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है जिसने बिहार के सियासी माहौल को और भी दिलचस्प बनाया है। नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने के सवाल पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता जो कहती है वही सही है। ये सही है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया, जिसके चलते पिछले 20 वर्षों में करीब 18 साल से बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार की उत्पत्ति लालू प्रसाद यादव के साथ हुई है, दोनों समाजवादी हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का रिश्ता सबको पता है, दोनों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। तो फिलहाल पहले खुद लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलते हैं और फिर उनकी बेटी मीसा भारती नीतीश कुमार को अपना गार्जियन बता देती हैं। और अब तो बवाल ही हो गया, क्योंकि आरजेडी प्रवक्ता खुद नीतीश लालू को बड़ा और छोटा भाई बताते नजर आ रहे हैं। और बात यहाँ पर खत्म थोड़ी होती है, देखिए आगे भी वो क्या कुछ कह रहे हैं जिससे और बवाल मच गया है। आरजेडी प्रवक्ता का तो यहाँ तक ये भी कहना है कि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन है, बीजेपी और जेडीयू के बीच सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार जी हमारे थे, हमारे ही रहेंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, वो समाजवादी हैं। तेजस्वी यादव आज भी नीतीश कुमार को चाचा जी बुलाते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे दही चूड़ा के भोज के तुरंत बाद ही बिहार की सियासत में रिश्तों को बनाने का, या कह सकते हैं कि बनाए रखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तो और लालू परिवार तो पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए खुले तौर पर बाहें खोले बैठा हुआ है और नीतीश की नाराजगी का फायदा उठाता ही जा रहा है। लगातार साल की शुरुआत से ही ये तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी का खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब असली खेला तो बिहार में ये तो 2 भाइयों की जोड़ी ने शुरू कर दिया है और इसका जीता जागता सबूत खुद गोदी मीडिया दिखाती जा रही है। हम नहीं, गोदी मीडिया ही बकायदा खबर छाप रही है। जी हाँ, क्योंकि बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह चूड़ा दही भोज इस बार भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में मकर संक्रांति को लेकर राजनीतिक पंडितों का अपना अपना आकलन हमेशा से रहता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर चूड़ा दही और खिचड़ी के भोज से राजनीति को कई खिचड़ियां मिल जाती हैं और राजनीति में कई खिचड़ियां पकने भी लग जाती हैं। बस यही वजह है कि कई महीने पहले से कहा जाने लगा था कि खरमास के बाद खेला जरूर होगा, और आप देखिए खरमास के खत्म होते ही खेला होने भी लग गया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन मन ही मन अब चाचा ने खेला करने का अंदेशा या संकेत जरूर दे दिया है और ये संकेत बिहार की सियासत में काफी बवाल मचाने वाला है।
ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा वीडियो है ध्यान से देखिएगा, जिससे थोड़ा बहुत तो बिहार की सियासत में क्या खिचड़ी पकाई जा रही है इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। अब वीडियो में देखकर ये साफ साफ समझा जा सकता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। आपने वीडियो में देखा कि साफ साफ ये देखा जा सकता है कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल और बीजेपी के नेता दही चूड़ा भोज के दौरान मौजूद हैं, वो भी एक साथ बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल नीतीश चाचा या कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कमी नजर आ रही है। और ये कमी इस ओर साफ साफ इशारा करती है कि चाचा ने खेला करने का अब मन बना लिया है, क्योंकि इससे पहले भी इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार ने दही चूड़ा भोज खाकर ही खेला किया है। और इस वक्त तो चाचा की कुर्सी पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो खेला करना लाजमी भी है। याद होगा आपको, ठीक 1 साल पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ लालू यादव के घर दही चूड़ा का भोज करने के बाद ही खेला किया था। तब से लेकर आज तक बिहार की सियासत में इस बात को लेकर चर्चाएं काफी होती रहती है कि नीतीश कुमार या कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जब जब दही चूड़ा खाते हैं तब तक सियासी गलियों में तहलका मचाने लग जाते हैं और खेला जरूर कर जाते हैं। और केवल इस बार नीतीश चाचा ही नहीं बल्कि चाचा के साथ साथ पूरा का पूरा लालू परिवार भी अब सियासी बिसात बिछाने लग गया है। और बिहारियों के सियासी जाल में बेचारी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसती ही चली जा रही है। जी हाँ, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश की नाराजगी को देखते हुए आरजेडी खेमे ने अपने दांव बिछाना शुरू कर दिए हैं। और उसके ठीक बाद आप देखिए लालू यादव ने खुद इस बात पर मुहर लगाई और बेचारे मोदी जी को अलग ही टेंशन दे दी, क्योंकि आप और हम बखूबी जानते हैं कि चाचा जी इसी रणनीति पर काम करते हैं कि अगर आप शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। बस ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ भी चाचा करते जा रहे हैं, क्योंकि कथित चाणक्य ने इस बार गलत राज्य में अपने पत्ते बिछाए और भारी बवाल काट दिया। अच्छा खासा बिहार की बैसाखी के सहारे मोदी की कुर्सी को सहारा मिला हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र ने अपने इस बड़बोलेपन के कारण बेचारे मोदी जी को अलग ही टेंशन दे दी। और इस बार तो ऐसा टेंशन दिया है जिसका कोई तोड़ ही निकलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इतिहास यहाँ पर भी गवाह है कि जब जब सहयोगियों ने चाचा को ठगा है, चाचा ने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। और एक बार फिर बिहार की सियासी जमीन पर ऐसा ही कुछ खेल बदलता नजर आ रहा है और इस खेल में बेचारी भारतीय जनता पार्टी ही फंसती चली जा रही है। और तो और सुनिए आप, फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र और बीजेपी के कथित चाणक्य जी हैं, जिन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली तक पूरा का पूरा खेल ही अब बिगाड़ दिया है और मोदी की कुर्सी डगमगाने लगी है। फिलहाल अब बिहार की सियासत में क्या घमासान होगा और क्या नहीं होगा, ये तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा चुके होंगे और ये आने वाला वक्त जल्द ही बता देगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सत्ता में जल्द ही अब भारी बवाल होने वाला है और इन दो बिहारियों की जोड़ी जल्द ही अब एक बड़ा खेला करने वाली है। फिलहाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस दही चूड़ा की सियासत के बाद बिहार की तस्वीरों को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।